मैं अमिताभ बच्चन आपका स्वागत करता हूँ और प्रारंभ करता हूँ जानदार धमदार शानदार कौन बनेगा करोड़पति। थैंक यू सो मच। बस बैठ गई। देखिए सजनों, देखिए अक्सर हम जब किसी बड़े शहर में जाते हैं तो उस शहर की एक ऐसी चीज़ होती है जिसे देखते ही हमारी आंखें जो हैं वो चौंधिया जाती हैं, और वो है बड़े शहर की ऊंची ऊंची इमारतें। आसमान छूती इमारतों को देखकर लोगों के मन में कई सारे सवाल उठते हैं। कुछ लोग ये अनुमान लगाते हैं कि इस इमारत में कुल कितने फ्लोर्स होंगे, देखते रहते हैं। कई लोग इस सोच में पड़ जाते हैं कि ये सबसे ऊपर वाला फ्लोर है ना, उसमें बादल जो है वो कमरे के अंदर आ जाते होंगे। और कुछ लोग तो ऐसा मानते हैं कि इमारत की ऊंचाई ही उसका गौरव है। देवियों सज्जनों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि किसी भी इमारत का असली गौरव उसकी ऊंचाई नहीं, उसकी गहराई होती। इमारत की नींव, उसकी फाउंडेशन जितनी गहरी होती है, इमारत उतनी ही बुलंद और ऊंची होती है। जी तो देवियों सज्जनों, हमारी सफलता जो है एक इमारत की तरह होती है। जितनी गहरी और मजबूत हमारी कोशिश, हमारी मेहनत की नींव होगी, उतनी ही ऊंची और बुलंद हमारी सफलता की इमारत होगी। और आज अपनी कोशिश की मजबूत नींव लिए, अपनी मेहनत के सहारे देश के कोने कोने से आए हैं हमारे 10 प्ले लॉन्ग खिलाड़ी, जो आज अपनी आशा के दम पर अपनी अभिलाषाओं को पूरा करने वाले हैं। जोरदार तालियों के साथ मैं चाहता हूं कि इनका स्वागत किया जाए। मेरा नाम आकांक्षा त्रिपाठी है। मैं कानपुर उत्तर प्रदेश से हूँ और मैं केबीसी प्ले अलॉन्ग में अपनी बेटी का फ्यूचर सिक्योर करने के लिए आई हूँ। मेरा नाम वंशिका शर्मा है। मैं दिल्ली से हूँ और मेरा केबीसी प्ले अलॉन्ग में आने का ये रीज़न है कि मैं अपने पेरेंट्स को घर बनाने में मदद करना चाहती हूँ। मेरा नाम श्रेयस राजेंद्र सिक्ची है और मैं पुणे से आया हूँ। मैं यहाँ मेरे माँ बाप का केबीसी में हिस्सा लेने का सपना पूरा करने आया हूँ। मेरा नाम डॉक्टर अफशा मुकादम है। मैं मुंबई महाराष्ट्र से आई हूँ। अगर मैं धनराशि जीतूँ तो मैं मेरे माँ बाप जो इस दुनिया में नहीं है उनके लिए मैं आज करना चाहती हूँ। मेरा नाम हर्षल धनंजय सोनवणे है। मैं मालेगांव महाराष्ट्र से हूँ और मैं केबीसी प्ले अलॉन्ग में अपना पुणे में फ्लैट लेने का सपना पूरा करने आया हूँ। मेरा नाम मोनालिसा फुकन है। मैं शिवसागर आसाम से आई हूँ। मैं अपने हस्बैंड की इच्छा पूर्ण करने के लिए केबीसी में आई। मेरा नाम अभिषेक रंजन है। मैं बेंगलुरु कर्नाटका से हूँ। मेरा बचपन से सपना रहा है केबीसी में पार्टिसिपेट करने का। मैं यहाँ से जीती हुई धनराशि से अपना घर बनाना चाहूँगा। मेरा नाम हर्षित है। मैं बेंगलुरु कर्नाटका से आया हूँ और मैं केबीसी के प्ले अलॉन्ग धनराशि से एक पिस्टल शूटर बनके ओलंपिक्स में इंडिया को रिप्रेजेंट करने का सपना पूरा करने आया हूँ। मेरा नाम उर्मी लाहिरी है। मैं गुड़गांव से आई हूँ और केबीसी के मन से मैं चाहती हूँ कि अपने पेरेंट्स के लिए एक घर बनवाने का उनका सपना पूरा कर सकूँ। मेरा नाम पलक है। मैं मोगा पंजाब से आई हूँ। केबीसी में आना मेरे पिताश्री का सपना था और अगर मुझे ये सपना पूरा करने का मौका मिल रहा है तो मैं क्यों ना करूं। आप सभी को मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद रखता हूं। ऑलराइट, हमारे जितने भी कंटेस्टेंट्स हैं, आपके साथ हम खेलेंगे फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट। तो आपका ध्यान जो है अब कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर आ जाए। ऑल द वेरी बेस्ट। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। वाहन चलाते समय आप इनमें से कैसे मुड़ सकते हैं? Which of these is a turn you can take while driving? और आपके ऑप्शन ये आपके सामने। A टर्न, B E टर्न, C I टर्न या D U टर्न। हो गया समय समाप्त। सही उत्तर क्या होना चाहिए? D U टर्न। यू टर्न ले सकते हैं ऐसे, बाकी सब E वो सब बकवास है। अब देखते हैं कि इनके लोगों ने डी में उत्तर दिया है।
अरे दो को छोड़ के सभी ने सही जवाब दिया और सबसे कम समय किसका लगा? श्रेयस राजेंद्र सिक्की जी का 1.28 सेकेंड। ऑलराइट, तो अब देखते हैं लीडर बोर्ड की स्थिति क्या बनती है। लीडर बोर्ड पे श्रेयस जी नंबर 1 स्थान पर आ गए हैं। ऑलराइट, दूसरा प्रश्न आने वाला आपके सामने। दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश पूरी तरह से समुद्र से घिरा हुआ है? Which of these union territories is completely surrounded by the sea? और आपके ऑप्शंस ये आपके सामने। ए लद्दाख, बी जम्मू एंड कश्मीर, सी चंडीगढ़, या डी लक्षद्वीप। हो गया समय समाप्त। सही उत्तर देखते हैं क्या होना चाहिए। डी लक्षद्वीप चारों तरफ से समुद्र से सराउंडेड है। ओके, डी में जिन जिन लोगों ने उत्तर दिया ये रहे उनके नाम। सभी ने सही जवाब दिया और सबसे कम समय हर्षल जी का 1.27 सेकंड। तो श्रेयस जी नंबर 1 स्थान पर थे और लीडर बोर्ड की स्थिति अभी भी श्रेयस जी नंबर 1 स्थान पर बने हुए हैं। अब आ रहा है तीसरा और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। रेडी कंटेस्टेंट, तीसरा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सा जानवर इंडोनेशिया के लिए एक स्थानीय जानवर है? Which of these is an animal endemic to Indonesia? और आपके ऑप्शंस ये आपके सामने। ए कोमोडो ड्रैगन, बी कोमोडो डायनासोर, सी कोमोडो ग्रिफिन, या डी कोमोडो पेगासस। समय समाप्त। सही उत्तर ए कोमोडो ड्रैगन सही उत्तर है। ए में देखते हैं किन किन लोगों ने सही उत्तर दिया है। अरे केवल 4 लोगों ने सही जवाब दिया है और सबसे कम समय श्रेयस जी का लगा है। ऑलराइट, श्रेयस जी नंबर 1 स्थान पर थे और जीत गए श्रेयस जी। वो श्रेयस, अरे ये मत कीजिए, गले लग जाइए। बिल्कुल बैठ जाइए। वाह, वेल प्लेड श्रेयस। आपको हम बता दें भाई साहब कि दें क्या हम आपको ये टिश्यू देना हमारा काम है, लेकिन महिलाएं जो आती हैं उन्हीं को हम देते हैं। तो देखिए सज्जनों, मेरे सामने हॉट सीट पर आ गए हैं श्रेयस राजेंद्र सिक्की जी। ये एक ऑयल मिल में डायरेक्टर हैं, पुणे महाराष्ट्र से आते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका श्रेयस जी। धन्यवाद सर। तो अब आप आ गए हैं इस गर्म कुर्सी के ऊपर। कैसा लग रहा है आपको? पहले तो सर आपका ऑरा है, आपका ऑरा यहाँ आते ही फील होगा। काहे हम ये प्रश्न पूछ लेते हैं सर जो है एक बात आपको बता दें, इस कुर्सी पर बैठ करके केवल उत्तर दीजिए, झूठ बोलना आपको अलाउड नहीं है। नहीं, बिल्कुल झूठ नहीं, इसका 1% भी झूठ नहीं है। जो हमें लगा उठते ही, पहले तो यकीन नहीं आ रहा है कि हम साक्षात अमिताभ बच्चन के सामने बैठे हुए हैं। हे भगवान, और हमको भी यकीन नहीं हो रहा कि साक्षात हम श्रेयस जी के सामने बैठे हैं। मैंने स्क्रीन की तरफ या कौन आ रहा है ये देखा ही नहीं, फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट। जैसे ही आपके मुंह से मेरा नाम सुना, हम तो पगला गए बस। बहुत बहुत बधाई आपको श्रेयस। यस, थैंक यू। और आप एक डायरेक्टर हैं ऑयल मिल के। यस। कितने बरस हो गए आपको डायरेक्टर पे? तो एक्चुअली ये जो ऑयल मिल है इसका नाम है मंगलम ऑयल मिल्स प्राइवेट लिमिटेड जी। ये अहमदनगर जिले के सुपा MIDC में स्थित है। तो एक्चुअली वहाँ होता क्या है, एडिबल ऑयल जो होता है ना, मतलब ग्राउंडनट ऑयल, मूंगफली का तेल, इसको एक्सट्रैक्ट करने का काम वहाँ पे होता है। मूंगफली के तेल को, जो नेचुरल होता है काफी और जो स्वदेशी होता है, जो पूरी तरह से भारत में बनता है। बहुत कम तेल होते हैं जो जैसे ही फल से निकलते वैसे खाए जा सकते हैं। तो उसमें से जो एक तेल है ये मूंगफली का तेल है। तो ये हालांकि अभी बिक्री के लिए सिर्फ पुणे में ही अभी कार्यरत है, लेकिन हाँ धीरे धीरे ये बिजनेस जो है ये फैलाना है। और जो भी धनराशि आज जीत के जाऊंगा वो उसमें आप लगाएंगे उसका। हाँ, उसी में लगा के बिजनेस बढ़ाएंगे। बड़े स्वादिष्ट होती है मूंगफली भाई साहब। तेल भी उतना ही मीठा होता है, खाने का स्वाद बढ़ा देता है। अच्छा। हाँ।
इनफैक्ट ये जो मील जब आई पहली बार, ये आई 1996 में। अच्छा। इसका ओनर कोई और था। इस कंपनी में मेरे पापा अकाउंटेंट थे, ओह, तो उन्होंने 15 साल तक उस कंपनी में अकाउंटेंट बन के काम किया और 2011 में वो कंपनी खरीद ली। अपनी मेहनत से, शिद्दत से और लगातार एक ही कंपनी में बने रह के उन्होंने लगभग जहाँ पे 25, 30, 35 लोग काम करते, वो कंपनी खुद खरीद ली। वाह क्या बात है, बहुत अच्छी बात। ऑलराइट, फिर जी कंपेनियन के रूप में आप किन किन को लाए हैं? बहुत सारी हम देख रहे हैं महिलाएं बैठी हुई हैं आपके पीछे। पत्नी, मम्मी और पापा। अरे वाह, ओके, बहुत बहुत स्वागत आपका, तालियां बज जाए इनके लिए। और श्रेयस, हम इनको बताना चाहते हैं कि देखिए, जिंदगी में घर बनाने का, हॉट शीट पर आने का और अपनी पहचान बनाने का मौका जो है वो एक ही बार मिलता है, इसलिए समझदारी के साथ खेलिएगा भाई साहब। तो चलिए हम खेल की शुरुआत करते हैं। गेम के रूल्स तो आपको पता ही है, आप परिचित हैं उससे, तो उनको हम दोहराएंगे नहीं। केवल हम हर बार जितने भी कंटेस्टेंट्स आते हैं उनका ध्यान जो है वो लाइफलाइंस के ऊपर ले जाते हैं। राइट। ऑडियंस पोल है, 50-50 है, वीडियो कॉल अ फ्रेंड है, इसके बारे में तो आप जानते हैं। मैं जनता और इनको एक चीज़ और बताना चाहता हूं कि अगर ये यहाँ से 1 करोड़ रुपए जीत जाते हैं तो इनको मिलेगी भारत की सबसे आकर्षक और ब्लू लिंक कनेक्टेड कार Hyundai i20, और अगर 7.5 करोड़ जीत जाते हैं तो इन्हें मिलेगी Hyundai की तरफ से एडवांस्ड इलेक्ट्रिक SUV द Kona इलेक्ट्रिक। ऑलराइट, तो चलिए, जवां दिलों के प्राणनाथ और हमारे ज्ञाननाथ जी, आपको हम प्रणाम करते हैं और शुरू करते हैं। Hyundai को प्रेजेंट्स कौन बनेगा करोड़पति, को पावर्ड बाय एशियन पेंट्स, अल्ट्राटेक सीमेंट, वी, गोवर्धन घी एंड कैडबरी डेयरी मिल्क। प्रारंभ किया जाए, लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। ढेर सारी धनराशि जीत करके जाइएगा। पहला प्रश्न 1000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। भाई साहब, ये एक इमेज प्रश्न है। ये उपकरण आपको इनमें से क्या करने में सहायता करता है? दिस डिवाइस हेल्प्स यू इन डूइंग विच ऑफ दीज? तस्वीर दिखाई जाए। ऑप्शन देखिए, ए क्लीनिंग, बी कुकिंग, सी स्यूइंग या डी कैलकुलेशन। सफाई, खाना पकाना, सिलाई या गणना? इसका आंसर है डी कैलकुलेशन सर। ओके, डी कैलकुलेशन को लॉक किया जाए। डी पे थोड़ा लगाया जाए कंप्यूटर जी। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। ऑलराइट, आगे चलते हैं भाई साहब। दूसरा प्रश्न 2000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से क्या किसी ड्रिल या परेड में एक आदेश होता है? Which of these is a command in a drill or parade? ये रहे ऑप्शंस आपके सामने। ए विश्राम, बी प्रणाम, सी छुट्टी, डी अवकाश। विश्राम, प्रणाम, छुट्टी या अवकाश? प्रणाम तो नहीं है, छुट्टी नहीं है, अवकाश नहीं है। इसका है सावधान विश्राम, जिसे कहते हैं, जो परेड में ही इस्तेमाल होता है। इसका आंसर है ए विश्राम। ए विश्राम को ताला लगाया जाए। ए पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया। सावधान को अंग्रेजी में अटेंशन बोलते हैं और विश्राम को अंग्रेजी में स्टैंड ईज। हाथ पीछे रख के खड़े हो जाना पड़ता है। स्कूल में जब डांट वांट पड़ती है तो स्टैंड ईज होना पड़ता है, यानी मार पड़ने वाली है आपको, हाथ पीछे रख के खड़े हो जाइए। ओके। बहुत खाई है सर बच्चे। हाँ, आप नहीं भाई साहब, हम भी बहुत खाए हैं ऐसे। हम घर पे भी खाए और क्या बात कर रहे हैं, घर पे पे भी? ओहो, उधर हम देख ही नहीं रहे हैं। माता पिता आपस में बातचीत चल रही है उनकी। तीसरा प्रश्न 3000 रुपए। श्रेयस, ये रहा आपके सामने। बैडमिंटन और टेनिस के संदर्भ में एकल शब्द का अर्थ क्या होता है? With reference to badminton and tennis, what does the term singles stand for? A, one day, B, one player per side, C, one ball or shuttlecock या D, 1 hour? एक दिन, एक पक्ष में एक खिलाड़ी, एक गेंद या शटलकॉक, 1 घंटा। इसमें टाइम तो नहीं होता है। बैडमिंटन या और टेनिस में ये सेट के तौर पे खेला जाता है, तो 1 डे 1 आवर तो बाहर हो गए। बॉल और शटलकॉक का इस्तेमाल होता है खेलते वक्त, तो सिंगल्स मतलब 1 वर्सेस 1। सो इसका आंसर है बी, 1 प्लेयर पर साइड। बी पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब है आपका। आप स्पोर्ट्स वगैरह में इंटरेस्टेड हैं? हाँ, अच्छा। क्रिकेट बहुत देखता हूँ मैं। देखते हैं, खेलते भी होंगे? स्कूल टाइम, हाँ खेलता भी हूँ। लाइक हफ्ते में 1 बार
क्रिकेट हमारे दोस्तों के साथ फिक्स खेलने जाते हैं हम टर्फ पे सैटरडे के दिन, जब संडे को आराम हो सबका, तब सैटरडे के दिन शाम को सब दोस्त खेलने निकल जाते हैं। हफ्ते भर नहीं मिलेंगे काम की वजह से लेकिन सैटरडे ग्राउंड पे जरूर आके खेलेंगे। जी जी, वाह। और फेवरेट खिलाड़ी आपके? सचिन तेंदुलकर। संजय तेंदुलकर, मतलब सबके वो फेवरेट है। ओके, बहुत से छोटे छोटे शहरों से भी अच्छे अच्छे खिलाड़ी आ रहे हैं, जैसे MS धोनी है, ये सब बहुत अच्छे। ओके, आगे चलते हैं चौथे प्रश्न पर। ये रहा चौथा प्रश्न, 5,000 रुपए। इनमें से क्या एक अफ्रीकी देश का नाम है? Which of these is the name of an African country? A. North Egypt, B. East Nigeria, C. South Sudan या D. West Tanzania? A. उत्तरी मिस्र, B. पूर्वी नाइजीरिया, C. दक्षिण सूडान या D. पश्चिम तंजानिया? इजिप्ट, नाइजीरिया और तंजानिया ये एक ही कंट्री है जो डिवाइडेड नहीं है दोनों में, तो इसका आंसर है C. साउथ सूडान। इसको लॉक किया जाए। C. साउथ सूडान पे था लगाया जाए। वेल प्लेड सर, इज द राइट आंसर। दक्षिण सूडान जो है वो पूर्वी अफ्रीका में स्थित एक लैंडलॉक्ड देश है, जिसकी सीमा में इथियोपिया, सूडान, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, युगांडा और कीनिया से ये लगती है। इसने 9 जुलाई 2011 को सूडान से स्वतंत्रता प्राप्त की थी और ये दुनिया का सबसे युवा देशों में से एक बन गया था, सूडान। ऑलराइट, पांचवा प्रश्न, खेल का पहला पड़ाव, 10,000 रुपए। श्रेयस जी आपके सामने ये रहा। खमीर एक प्रकार का फंगस है जिससे आमतौर पर इनमें से क्या बनाया जाता है? ईस्ट is a type of fungus usually used while making which of these? ऑप्शन सुनिए। A. पूड़ी, B. ब्रेड, C. पराठा या D. चपाती? पूड़ी, ब्रेड, पराठा या चपाती? ईस्ट। पूरी, पराठा, चपाती तो आटे से बनती है सर। B. ब्रेड को लॉक किया जाए। B. ब्रेड पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। वेल प्लेड श्रेयस जी। इतनी जानकारी आपको खाने पीने के बारे में कैसे मालूम है? हम तो खाने पीने के बहुत शौकीन हूँ, खाते पीते रहता हूँ, मतलब अलग अलग स्ट्रीट फूड एक्सप्लोर करते रहता हूँ। लेकिन हाँ, थोड़ा पत्नी जी, माता जी मुस्कुरा रहे हैं पीछे आपके। हाँ, अभी आप बनाते हैं कि नहीं कि पत्नी जी बना के देती हैं? पत्नी जी बनाती है, कभी कभी बाहर से मंगा लेते हैं कुछ लेकिन हेल्दी होता है सब कुछ। हाँ, ये बहुत रोक करके बोल रहे थे आपकी पत्नी जी। आपने नाम ले लिया तो थोड़ा UPI से आपको केवल पैसे भेजने के लिए पिन या OTP की आवश्यकता होती है, न कि पैसे प्राप्त करने के लिए। किसी भी अज्ञात लिंक को क्लिक करके या अज्ञात स्रोतों से प्राप्त QR कोड को स्कैन करके आप अपना पैसा जो है वो खो सकते हैं। याद रखिए, कभी भी पैसे प्राप्त करने के लिए पे बटन पर क्लिक ना करें और ना ही UPI पिन डालें, क्योंकि RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। एवं मणि कुमार जी, ये जो हमने अभी कहा इसको ताला लगा दिया जाए, लॉक कर दें। थैंक यू सो मच सर, सो काइंड ऑफ यू। और शेर जी, हम देख रहे हैं कि आप काफी फिट हैं, यानी अभी पत्नी जी का जितना खाना होना है वो आपने ज्यादा खाया नहीं है। तो फिटनेस की वजह बताइए आप अपना। फिटनेस की वजह तो अच्छा खाते हैं, लेकिन हाल ही में जो है ना, एक इंसिडेंट हुआ था, मतलब पिछले साल अप्रैल में। मेरी मम्मी है जो यहाँ बैठी है, मतलब बिल्कुल लगेगा नहीं उसको देख के, वो पिछले साल अप्रैल में ब्लड कैंसर से डायग्नोज हुई थी। तो ब्लड कैंसर से जब डायग्नोज हुई थी तब उसे हम पुणे में एक हॉस्पिटल है दीनानाथ मंगेशकर, वहाँ लेके गए। तो डॉक्टर समीर मेलिन की रेंज से मिलने गए, तो मिलके ये पता चला कि हमें मम्मी को क्योर करने के लिए हमें रिगरस कीमोथेरेपी उनको देनी पड़ेगी, जो 4 कीमोथेरेपीज देनी पड़ती है। एक कीमोथेरेपी का टाइम लगभग 21 दिनों का होता है और 2 कीमोथेरेपीज में जो गैप होता है वो 15 दिनों का होता है। तो ऐसे 4 बार होता है। तो ये 4 बार करने के बाद जब रिपोर्ट्स आए तब रिपोर्ट्स काफी अच्छा है।
रिपोर्ट्स में ये आया कि मम्मी की जो तबीयत है ना वो अच्छी हो चुकी है और कैंसर रेमिशन में जा चुका है, मतलब कैंसर थम चुका है, अभी बढ़ नहीं रहा। तो बहुत अच्छी बात थी ये। उसके बाद हम राजस्थान वगैरह घूमने भी चले गए, लेकिन ये हुआ सब अगस्त में। अक्टूबर में हम राजस्थान घूमने चले गए। दिसंबर में और एक शौक आया कि ये जो कैंसर है ना, ये इतनी आसानी से जाता नहीं है, ये वापस आ चुका था मम्मी में। ओहो। तो ये वापस रिलैप्स हुआ था उसका। तब डॉक्टर ने हमें बताया कि इसका एक ही सॉल्यूशन है और वो है बोन मैरो ट्रांसप्लांट, जो एक तो सिबलिंग्स यानी बहन या भाई से लिया जा सकता है या हाफ मैच्ड सन या डॉटर से लिया जा सकता है। तो मम्मी की तो एज अभी 50 के ऊपर है और मेरी मासी या मामा भी जो है वो भी उस एज के काफी ऊपर है, तो उनका तो चल नहीं सकता था एज की वजह से। तो इसीलिए डॉक्टर ने मेरा सिलेक्शन किया कि मेरा बोन मैरो जो है, मेरा स्टेम सेल जो है वो उसमें इंस्टॉल किया जाए। और वो करते वक्त एक हफ्ते तक, मतलब मम्मी को फिर से बोन मैरो से पहले उसको एक हफ्ते तक कीमोथेरेपी, बहुत ही स्ट्रॉन्ग कीमोथेरेपी दी जाती है, जिसमें उसका जो खुद का बोन मैरो है उसको निष्क्रिय कर दिया जाता है। मतलब उसका जो बोन मैरो है वो और सेल्स नहीं बना रहा है अभी। और ये 7 दिन इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि उसको कीमोथेरेपी शुरुआत करने के बाद उन 8 दिनों में मुझे इंजेक्शंस दिए जाते हैं मेरे काउंट्स अच्छे करने के लिए, और 8 दिन बाद मुझे ये बोन मैरो डोनेट करना होता है। तो अगर मुझे खांसी भी आई ना तो भी ये बहुत खतरनाक बात होती है और मैं अनफिट हो जाता हूँ डोनेट करने के लिए, और दूसरा कोई रेडी नहीं है और मम्मी का बोन मैरो समाप्त हो चुका है। तो उन 7 दिनों में जो खुद की जो तबीयत है उसकी जो केयर करनी चाहिए वो पता चलता है। और हमें भी, सबको भी, हमें खुद का बहुत हेल्थ का है ना ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि पता नहीं है हम किसको कब काम आ सकते हैं। और जैसे मैं मम्मी के लिए, मतलब मेरी माँ के लिए मैं जो कर सकता हूँ, ये तो बहुत अच्छी बात बताई आपने, बहुत बहुत बधाई आप। ये तो कुछ भी नहीं है, इसके लिए मेरी माँ के लिए तो कुछ भी कर दूं मैं। नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने। सराहना करते हैं आपकी श्रेयस। और पुष्पा जी, आप जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो जाएं, हम सबकी यही प्रार्थना है। और सुपुत्र हैं आपके, ये आपकी देखभाल के लिए हैं। मेरी माँ को तो आपसे मिलने की इतनी इच्छा है कि मतलब मैं बोल ही नहीं सकता, वो अभी भी यकीन नहीं कर सकता। वो हमेशा केबीसी टीवी पे लगाओ तो श्रेयस जाना, बच्चन साहब से एक बार तो मिलना है, एक बार तो मिला दे हमारा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अभी जब खेल खत्म होगा आपसे मिलेंगे, बात करेंगे आपके साथ। और एक चीज थी सर, जी, ये जो प्रोसेस होता है ना, ये काफी कॉस्टली होता है। मतलब अगर बिना पैसों की बैकग्राउंड के ये चीज उसके साथ होती है तो खर्चा बहुत है सर, और वो उठा नहीं पाएंगे। तो ये जो देखा है ना, हम तो चलो पापा की वजह से ना जो भी प्रोसेस था उसमें लोन मिलने की तो संभावना थी कि लोन तो ले सकते थे। मतलब हॉस्पिटल ने ऑफर भी किया था कि अगर जरूरत हो, इतनी बड़ी धनराशि, मतलब लगभग 25 से 30 लाख रुपए लगने वाली ये प्रोसेस है, तो चैरिटी या इसमें भी हो सकती है। तो उसमें आप करना चाहोगे क्या? तो पापा का ये डिसीजन था, जिनके संस्कार मेरे ऊपर भी है, कि अगर हम वो ले लेना, अगर हम वो चैरिटी ले लेना तो जिसे सच में जरूरत है ना वो चूक जाएगा उससे। तो ये ना करते हुए उन्होंने यहाँ से, मेरे दोस्तों से, उनके दोस्तों से तब पैसा बहुत अच्छे संस्कार हैं आपके और आपके परिवार के। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई आपको। ओके श्रेयस, पहला पड़ाव पार हो गया है। और जैसे कि आप जानते हैं, अब जो है डीजे बाबू ये आपको देंगे 60 सेकंड प्रत्येक प्रश्न के लिए, ठीक है? छठा प्रश्न 20,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये भी एक इमेज प्रश्न है। इनमें से किस ताश के पत्ते का रंग सही नहीं है? Which of these standard playing card symbols is not correctly colored? तस्वीर दिखाई जाए। जो आपके विकल्प हैं वो चित्र के नीचे लिखे हुए हैं। इमेज ऑप्शन ए, इमेज ऑप्शन बी, इमेज ऑप्शन सी। 4 होते हैं, बादाम, स्पिक, चौकट, किलवर। तो उसमें से स्पिक और किलवर जो होता है वो ब्लैक होता है। तो सर प्लीज लॉक ऑप्शन डी,
इमेज ऑप्शन डी। इमेज ऑप्शन डी पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने भाई साहब। चिड़ी का जो है या क्लब्स बोलते हैं इसको, ये लाल के बजाय काले रंग का होता है। आपने बिल्कुल सही उत्तर दिया है। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं 7वें प्रश्न पर। 40,000 रुपए। 7वां प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। ये एक वीडियो प्रश्न है, आपको बता दें, एक वीडियो दिखाएंगे। एक वास्तविक क्रिकेटर के जीवन से प्रेरित इस फिल्म का नाम क्या है? What is the name of this film inspired by the life of a real life cricketer? वीडियो दिखाया जाए। जीतने के लिए जीतने के लिए जीतने के लिए देख लिया सर। एक वास्तविक क्रिकेटर के जीवन से प्रेरित इस फिल्म का नाम क्या है? ऑप्शन सुनिए। ए अजहर, बी श्रीनाथ, सी अनिल या डी अजय। सर ये जो क्लिप है ये इमरान हाशमी स्टारर अजहर मूवी में से, जो मोहम्मद अजहरुद्दीन इस पूर्व महान भारतीय खिलाड़ी के ऊपर बेस्ड है। तो सर प्लीज लॉक ऑप्शन ए अजहर। ए कह रहे हैं, ताला लगाया जाए। वेल प्लेड सर, ताली पहले बज गई। तो सर, ये जो वीडियो क्लिप आपने अभी देखा, ये टी सीरीज के सौजन्य से हमें प्राप्त हुआ है और संभव हो पाया। इसके लिए उन्हें हम अनेक अनेक आभार प्रकट करते हैं अपना और धन्यवाद देते हैं। ऑलराइट श्रेयस जी, आगे चलते हैं 8वें प्रश्न के ऊपर। मूल्य है इसका 80,000 रुपए। 8वां प्रश्न 80,000 रुपए। स्क्रीन के ऊपर ये रहा। बायोगैस में मुख्य रूप से इनमें से कौन सी गैस होती है? बायोगैस कंसिस्ट्स मेनली ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस? ए हीलियम, बी मीथेन, सी आर्गॉन या डी फ्लोरीन। सर ऑप्शन ए, सी और डी जो है ये लगभग मतलब दो तो इनर्ट गैसेस है, मतलब जो सीधा जल जाएंगे अगर ओपन में आएंगे तो, और फ्लोरीन तो वो हो नहीं सकता मतलब। तो सर प्लीज लॉक बी मीथेन, जो बायोगैस में पाया जाता है। बी पे ताला लगाया जाए। वेल प्लेड श्रेयस, इज द राइट आंसर। और मैं आपको बता दूं कि आप बहुत सही तरीके से खेल रहे हैं। हमारे जितने भी कंटेस्टेंट्स आते हैं यहाँ पर, जितने आने वाले हैं, उन सबको हम बता दें, ये प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन जो है ये बहुत आवश्यक होता है। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता क्योंकि ये वजह है, इसलिए ये होगा। ये बहुत कम खिलाड़ी जो है ऐसा करते हैं और आप कर रहे हैं ऐसा। सर जी हाँ, मेरी माँ है ना, आज उसको आपसे कुछ कहना है एक कविता के रूप में, लेकिन पता नहीं हिम्मत हो पाएगी या नहीं। तो मैं उसको एनकरेज कर रहा हूँ अभी बैठ के कि यस तू सुना दे उसको जो सुनाना। सागर ही क्या जिसमें साहिल ना हो, वो आसमान भी क्या जिसमें तारे ना हो, वो चमन भी क्या जिसमें फूल ना हो, और वो केबीसी शो भी क्या जिसमें अमिताभ जी ना हो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। 8 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया। अब आएगा आपके सामने श्रेयस जी 9वां प्रश्न। यह है 1,60,000 रुपए का। रेडी? यस। 9वां प्रश्न 1,60,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। (1928) में अंग्रेजों द्वारा किए गए लाठीचार्ज के बाद किसने कहा था, मुझ पर किया गया एक एक प्रहार ब्रिटिश साम्राज्यवाद के ताबूत की कील साबित होगा? Who said this after a brutal
लाठी चार्ज by the British in 1928. Every blow aimed at me is a nail in the coffin of British imperialism. ऑप्शन सुनिए. ए, लाला लाजपत राय. बी, सैफुद्दीन किचलू. सी, भगवती चरण वोहरा. या डी, मदन लाल ढींगरा. उन्नीस 1928 लाठी चार्ज. मुझे तो लाला लाजपत राय लग रहा है. इसका आंसर लाला लाजपत राय होना चाहिए. ये रिस्क लेना भी गलत होगा. ले सकता हूँ क्योंकि लाठी चार्ज से ही उनकी मौत हुई थी. तो सर ए, लाला लाजपत राय को लॉक कर दीजिए. लॉक कर दें. यस. लाला लाजपत राय ए पे ताला लगाया जाए. ये निधन की बात नहीं हो रही थी. ये बात हो रही थी कि किसने कहा था ये जब लाठी चार्ज हुआ था. शायद आपको लगा कि वो निधन की बात हो रही क्योंकि लाठी चार्ज हुआ. क्योंकि उन पे इतना लाठी चार्ज हो रहा था तो हो सकता है शायद उनको इतनी लाठियां पड़ी कि तब निकल गया कि गुस्से में जब हम गिरते हैं या कोई हमें मारता है तब हम जब अंत में होता है ना कि तब मुझे लगा कि शायद लाला लाजपत राय ने वो बात कही हो. कही है. सही जवाब दिया है आपने. वेल प्लेड. वेल प्लेड श्रेयस जी. कठिन प्रश्न था लेकिन आपने सही जवाब दिया. 1,60,000 रुपए जीत गया. ब्रिटिश सरकार ने संवैधानिक सुधारों पर चर्चा करने के लिए साइमन कमीशन का जी गठन किया. उसमें कोई भारतीय सदस्य नहीं था. 1928 में जब आयोग के सदस्य भारत आए तो यहाँ विरोध प्रदर्शन हुआ और ब्रिटिश सरकार ने बेरहमी से उस जुलूस पर लाठी से प्रहार किया जिससे लाला लाजपत राय के सिर पर गंभीर चोटें आईं और 17 नवंबर 1928 को उनका निधन हो गया. तो कहीं ना कहीं आपकी बात जो थी वो सही थी. वेल प्लेड श्रेयस जी. बहुत बहुत बधाई आपको. मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि ये जो प्ले लॉन्ग खेला आपने, ये कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? बहुत बढ़िया रहा सर. मतलब जब मुझे कॉल आया ना, जी कॉल सेंटर वाले कंपनी जैसे नंबर होते वैसा ही नंबर था एक. तो मुझे कॉल आया, मैंने उठाया. बोले आपका केबीसी प्ले अलॉन्ग में सिलेक्शन हो चुका है, आपको बहुत बहुत मुबारकबाद. तो मैंने कहा आपको भी मुबारकबाद. मैंने फोन काट दिए. कैसे इतने सारे, मुझे इससे पहले भी 2-3 25 लाख की लॉटरी वाले मैसेजेस आ चुके हैं जो कई बार आ जाते हैं. आप ही का फोटो है उसमें. हमारा फोटो आप ही का है. एक वीडियो रिकॉर्डिंग है. मैं इस बैंक का मैनेजर हूँ और आपको 25 लाख की लॉटरी सर अगली बार इसको प्लीज रिकॉर्ड कर लीजिएगा. मैं दिखा सर, लेकिन तो हम अपने लॉयर को देंगे. ये यस गलत प्रचार कर रहा है हमारे नाम के साथ, इसीलिए इसको ठोकेंगे हम. ऐसे भी क्या है, तो गलत बात चीज. सर यही लोग जिम्मेदार है कि जब सच में अगर केबीसी से फोन आए ना तो यकीन नहीं मानते कि सच में केबीसी से आया. बहुत से कंटेस्टेंट्स ऐसे यही कहानी लेकर के आते हैं. यस. तो कट कर दिया. तो मैंने एक ऐप पे देखा कि ये नंबर कहाँ से आया, देखे तो सही. तो आया सोनी नेटवर्क. मैंने बोला एक मौका चल के आया था, मैंने ठुकरा दिया. मेरा नसीब अच्छा, मुझे सेकंड कॉल आया. फिर से कॉल आया कि ये देखो. चलो केबीसी वाले भी समझते हैं कि हाँ कंटेस्टेंट ऐसे कभी कभी गलत फहमी कर सकते. तो ऐसे कीजिएगा. मेरी मतलब पूरी केबीसी की टीम से भी दरख्वास्त है कि एक बार अगर हो जाए ना तो कंटेस्टेंट्स की गलती नहीं है उसमें. बस वो इतने ज्यादा फ्रॉड मैसेजेस आते हैं कि उसमें कहीं ना कहीं ये निकल जाता है. चलिए किसी तरह आप सफल हुए और आज आप यहाँ बैठे हैं. ऑलराइट. अब अगला प्रश्न जो है ले जाएगा आपको खेल के दूसरे पड़ाव पर, जिसका मूल्य है 3,20,000 रुपए. इस एक मौके पर अब चांस बिल्कुल मत लीजिएगा क्योंकि ये मौका आपको दोबारा नहीं मिलेगा. राइट. श्रेयस जी आपकी स्क्रीन के ऊपर अगला प्रश्न ये रहा. देवेंद्र फडणवीस के अलावा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के रूप में पूर्ण 5 साल का कार्यकाल पूरा करने वाले एकमात्र व्यक्ति कौन है?
other than Devendra Fadnavis, who is the only person to have completed a full 5-year term as the Chief Minister of Maharashtra? ऑप्शन सुनिए. A. श्री विलासराव देशमुख, B. श्री शरद पवार, C. श्री वसंतराव नायक, या D. श्री यशवंतराव चव्हाण. विलासराव देशमुख नहीं है, मतलब टोटल अगर 5 साल के ऊपर हुआ तो ठीक है, लेकिन एक टर्म लगातार उन्होंने 5 सालों का नहीं किया था. शरद चंद्र जी पवार भी 4 बार सीएम बने, लेकिन लगातार 5 साल तक नहीं किया. यशवंतराव चौहान जी को तो इसमें बुला लिया गया था केंद्र सरकार में तुरंत, तो वो भी नहीं हो सकते. केंद्र सरकार में मंत्री थे और मुझे याद नहीं है कि वो थे. तो जब न्यूज़ चल रही थी, ऐसा था कि वसंतराव नाइक के बाद देवेंद्र फडणवीस पहले ऐसे व्यक्ति है जिन्होंने 5 साल पूरे किए. तो सर ऑप्शन सी वसंतराव नाइक पे ताला लगाया जाए. सी. श्री वसंतराव नायक कह रहे हैं सी पे ताला लगाया जाए. वेल प्लेड श्रेयस. वाह, क्या बात है, इतनी सारी जानकारी थी आपके पास. वेल डन श्रेयस. सर इसका मतलब जो भी सवाल के आंसर्स मुझे पता है या मैं देते जा रहा हूँ ना, इसका बस क्रेडिट देना चाहता हूँ मैं उस 1 साल की तैयारी को. मतलब ऑयल मिल, मंगलम ऑयल मिल्स में जब पापा के साथ में काम के लिए लगा, वो तो 2018 में लगा, लेकिन उससे पहले 1 साल के लिए मैं जो दिल्ली तैयारी करने गया ना, जी जी जी, उसको मैं देना चाहूँगा. मतलब जहाँ जिस इंस्टीट्यूशन, और मेरे जो सर है अवध ओझा, उन्होंने मुझे काफ़ी गाइड किया, वो हिस्ट्री पढ़ाते थे. तो मैंने यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी वहाँ पे 1 साल के लिए की. हालांकि हो नहीं पाया, लेकिन जितने अगर शिद्दत से तैयारी करो ना सर, तो वो नॉलेज कभी वेस्ट नहीं जाता. कोई भी नॉलेज वेस्ट नहीं जाता. और वो एग्जाम जो है ना, उसकी प्रिपरेशन ही आपको लाखों बातें सिखा सकती है. बहुत अच्छी बात कही आपने. ऑलराइट, तो सबसे पहले श्रेयस एक चेक आ रहा है आपके नाम 3,20,000 रुपए का. बहुत सुंदर तरीके से खेला है आपने. बधाई हो श्रेयस आपको, ये 3,20,000 रुपए का चेक. राइट, अब एक और सूचना है आपके लिए. मैं हमारी जनता को बताना चाहता हूं कि इन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव पार कर लिया है, और इसके उपलक्ष्य में बड़े ही गर्व से गोवर्धन घी के साल भर के भंडार का गौरवशाली उपहार ये यहाँ से लेकर के जाएंगे. और मैं इनको बता दूं कि ये जो घी है, ये बना है गाय के दूध से, पूर्ण रूप से शुद्ध है और दानेदार है. ओके, माता जी और पत्नी जी बहुत खुश हैं. जितनी भी माताएं आती हैं और जितने भी कंटेस्टेंट्स, इनको ये घी मिलता है साल भर का, बहुत प्रसन्न होती हैं. आज तेल वालों को घी मिल गया. बधाई आपको श्रेयस जी. 10 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया. अब हमारी तरफ से कुछ और चीज़ें आपको बता दें. एक तो ये जो डीजे बाबू हैं, ये शांत हो गए. अब आपके पास समय ही समय है उत्तर देने के लिए. यहाँ पर हमारा तिलस्मी तिजोरी, जो कि जैकपॉट प्रश्न है, 17वां प्रश्न 7.5 करोड़ का, उसका द्वार खुल जाता है. और एक और पड़ाव का द्वार भी खुल जाता है, वो है धन अमृत पड़ाव. ये है 15वें प्रश्न पर, जिसका मूल्य है 75 लाख रुपए. अगला प्रश्न अवश्य खेलिएगा क्योंकि ये लीस्ट रिस्क वाला है. 11वां प्रश्न 6,40,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा. पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन का मुख्यालय किस देश में स्थित है, जो अपने तेल उत्पादन के लिए नहीं जाना जाता है? The headquarters of the Organization of the Petroleum Exporting Countries is located in which country not known for its oil production? Okay? ऑप्शन सुनिए. A. ऑस्ट्रिया, B. फ्रांस, C. नेदरलैंड्स, D. इटली. समय समय आपके पास. खेलिएगा जरूर इस प्रश्न को. आप लीस्ट रिस्क पे है, लेकिन तीनों लाइफलाइन आपकी जीवित है. कभी भी आपको लगे इनका आप उपयोग कर सकते हैं. ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, मतलब ओपेक. इसमें सारी मिडल ईस्ट की कंट्रीज आती है जो ऑयल प्रोड्यूस करती है.
हालांकि मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ है, लेकिन इसका हेडक्वार्टर जो है वो पेरिस में नहीं है, एम्स्टर्डम में भी नहीं है और रोम में भी नहीं है। तो इसका हेडक्वार्टर जो है वो ऑस्ट्रिया के कैपिटल वियना में अवश्य होना चाहिए। इसीलिए सर मैं ऑप्शन ए ऑस्ट्रिया को ताला लगाना चाहता हूँ। ए ऑस्ट्रिया, ताला लगाया जाए। श्रेयस, बधाई हो, आपको ये बिल्कुल सही जवाब है। वेल डन श्रेयस। वाह, क्या बात है। वियना ऑस्ट्रिया में स्थित ओपेक सेक्रेटेरिएट संगठन का मुख्यालय है और ऑस्ट्रिया विश्व के शीर्ष 50 सबसे बड़े तेल उत्पादकों में ये शामिल नहीं है। राइट। ऑस्ट्रेलिया के अपना तेल नहीं है। यस। ऑलराइट श्रेयस, अब चलते हैं 12वें प्रश्न पर। मूल्य है इसका 12,50,000 रुपए। रेडी श्रेयस जी? यस। 12वां प्रश्न, 12,50,000 रुपए, तीनों लाइफलाइन जीवित। आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। किस अमेरिकी खगोल शास्त्री ने सबसे पहले पता लगाया था कि सूर्य आकाशगंगा के केंद्र में नहीं है? Which of these American astronomers first determined that the sun is not at the center of the Milky Way galaxy? और आपके ऑप्शंस ये रहे आपके सामने। ए फ्रैंक ड्रेक, बी एडविन हबल, सी विलियम के हार्टमन या डी हार्लो शैप्ले। किस अमेरिकी खगोल शास्त्री ने सबसे पहले पता लगाया था कि सूर्य आकाशगंगा के केंद्र में नहीं है? ए फ्रैंक ड्रेक, बी एडविन हबल, सी विलियम के हार्टमन या डी हार्लो शिपली। मिल्की वे गैलेक्सी जो होता है उसे देखने के लिए जिस टेलीस्कोप का इस्तेमाल किया जाता है वो हबल टेलीस्कोप है, जो एडविन हबल के नाम पे होता है। लेकिन इसके ऊपर मुझे और कोई जानकारी नहीं है और कोई हिंट नहीं है लॉजिकल। बस इसी वजह से मेरा ध्यान जो है वो ऑप्शन बी एडविन हबल पे जा रहा है। लेकिन बहुत बड़ी अमाउंट का सवाल है, इसलिए मैं रिस्क तो नहीं लेना चाहता। ये कंफ्यूजन वाली चीज़ है जो बस सर मैं 50-50 का इस्तेमाल करना चाहूँगा। ऑलराइट ज्ञाननाथ जी, श्रेयस जो है ये 50-50 लाइफलाइन का उपयोग करना चाह रहे हैं, इसको अंकित कर दिया जाए। श्रेयस, जैसा कि आप जानते हैं इन 4 विकल्पों में से 2 जो गलत विकल्प हैं वो मिट जाएंगे, मिटा दिया जाए। ओह, जहां जा रहे थे वो ही मिट गया। बचा है ए फ्रैंक ड्रेक, बी हार्लो शैप्ले। अच्छा हुआ लाइफलाइन ले लिया ना। सर वीडियो कॉल ए फ्रेंड करना चाहूंगा। ऑलराइट, एक और लाइफलाइन ले रहे हैं श्रेयस जी, ये है वीडियो कॉल ए फ्रेंड, इसको अंकित कर दिया जाए कंप्यूटर जी। श्रेयस, आपने 3 नाम दिए थे जिनसे आप बात करना चाहते हैं, ये है वो नाम। आनंद जोशी हैं, अवध ओझा हैं और सुबोध करवा या कारवा। मैं आनंद जोशी को कॉल करना चाहूंगा। आनंद जोशी, ऑलराइट। हाँ। आनंद जोशी को वीडियो कॉल लगाया जाए। ये मित्र हैं आपके या? हाँ, मित्र हैं, दोस्त है कॉलेज में साथ में। क्या करते जूनियर हैं है आजकल? ये यूपीएससी की तैयारी करते हैं। अभी मेंस एग्जाम दिया इन्होंने। Alright. अभी ये फाइनल्स की तरफ जाएंगे, मतलब इंटरव्यू की तरफ। आनंद जोशी जी, प्रणाम करता हूँ आपको। अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा करोड़पति से। नमस्ते सर, नमस्ते नमस्ते। आनंद जी, मेरे सामने श्रेयस बैठे हुए हैं। यस सर। हॉट सीट पर हैं ये, और Yes. आपसे एक प्रश्न का उत्तर मांग रहे हैं।
ठीक है सर। तो उनकी आवाज में वो एक प्रश्न पढ़ेंगे। आपको बता दें कि इन्होंने एक लाइफलाइन का प्रयोग कर लिया है 50-50 का। यस सर। और 50-50 का प्रयोग करने के बाद 2 ऑप्शंस जो हैं वो बचे हुए हैं। यस। उनमें से एक सही है, एक गलत है। आपको बताना है सही क्या है। और जब से इनकी आवाज शुरू होगी घड़ी चल पड़ेगी और 45 सेकंड केवल मिलेंगे आपको। यस सर। ओके, तो अगली आवाज श्रेयस की। श्रेयस, आपका समय शुरू होता है अब। आनंद, which of these American astronomers first determined that the sun is not at the center of Milky Way galaxy? Milky Way गॅलेक्सीच्या मध्ये सूर्य नाहीये हे सगळ्यात पहिल्यांदा कुठल्या अमेरिकी ॲस्ट्रॉनॉमरने सांगितलं होतं? दोनच ऑप्शन आहे, एक आहे फ्रँक ड्रेक आणि दुसरं आहे हॅर्लो शॅप्ली. पहिल्यांदा फ्रँक ड्रेक आणि हॅर्लो शॅप्ली. पहिल्यांदा मिल्की वेच्या मध्ये सूर्य नाहीये हा शोध कोणी लावला होता? नाही, शुअर नाहीये. मी ऐकलेलंच नाही कधी. शुअर नाहीये. ठीक है, ओके. श्रेयस, अभी भी आपके पास एक लाइफलाइन है। ले लेते सर। वी का नेटवर्क ऐसा कितना ही स्ट्रांग है ये हमने देखा है इस वीडियो कॉल के दौरान। ऑलराइट, तो जो तीसरी बची हुई लाइफ उसे लेना चाहेंगे आप? ओके, ये है ऑडियंस पोल की लाइफलाइन, इसको अंकित कर दिया जाए। ऑडियंस, आपकी बारी आ गई है और आपका समय शुरू होता है अब। फ्रैंक ड्रेक ए को सबसे ज्यादा प्रतिशत दिया है। सर ये फ्रैंक ड्रेक पे लॉक कर दिया जाए। कर दे? फाइनल उत्तर आपका? यस। ए फ्रैंक ड्रेक, ताला लगा जाए। सर, जनता गलत है। सही उत्तर हार्लो शैप्ली, जिसको केवल 14% मिला था। अगर आप चाहते तो आप क्विट कर सकते थे श्रेयस, ये जरूरी नहीं था कि आप आगे खेलें, पर आप खेल गए। हार्लो शैप्ली ने यह अनुमान भी लगाया था कि सूर्य आकाशगंगा के केंद्र में नहीं बल्कि केंद्र से 30,000 प्रकाश वर्ष या लाइट ईयर्स की दूरी पर स्थित है। ओके, 640 जीत रहे थे, अब आप यहां से 3,20,000 लेकर जाएंगे। श्रेयस, बहुत सुंदर तरीके से आप खेले, बधाई हो आपको। मुझे ऑप्शन एलिमिनेट करना था। हाँ। बस मुझे देखना था कि हबल अगर 50-50 में रह जाता है तो वही आंसर है जी, तो वो नहीं था, इसलिए गेम नहीं, मुश्किल हो सोच गई। आपकी सही थी क्योंकि हबल टेलीस्कोप जो है वो बहुत ही प्रचलित है। हार्लो शैप्ली वो अमेरिकन एस्ट्रोनॉमर थे। ऑलराइट, 3,20,000 रुपए जीत गए हैं और ये 3,20,000 कोटक महिंद्रा बैंक के ऐप द्वारा डिजिटली ट्रांसफर कर देंगे आपके अकाउंट में। कोटक महिंद्रा बैंक का ऐप आ गया, आपका नाम आ गया यहाँ पर श्रेयस, अकाउंट नंबर आ गया, ट्रांसफर नाउ दबाया, 3,20,000 1 2 3 4 कंफर्म किया और ये 3,20,000 रुपए अभी इसी वक्त आपके बैंक अकाउंट में पहुंच गया, बिल्कुल जल्दी, आसान और सेफ तरीके से। ऑलराइट, बिग हैंड फॉर श्रेयस, वेल डन श्रेयस, ऑल द वेरी बेस्ट, वेल डन, वेल प्लेड, कम दिस वे।